नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी के मीरपुर हिंदू गांव में हुए आत्महत्या मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मृतक के परिजनों ने एक पक्ष पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, वहीं आरोपों का सामना कर रहा दूसरा पक्ष अब खुलकर सामने आया है। डीसीपी देहात से मुलाकात करते हुए इस पक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। 9 तारीख को लोनी के मीरपुर हिंदू गांव में एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। मृतक के परिजनों ने एक पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि संबंधित लोगों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण व्यक्ति ने यह कदम उठाया। घटना के बाद परिजनों और समर्थकों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। परिजन शव को सड़क से हटाने के लिए राजी हुए, जिसके बाद यातायात व्यवस्था सामान्य हो सकी। इसी बीच जिस पक्ष पर आरोप लगाए गए उसने भी पुलिस प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्णय लिया। तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को डीसीपी देहात लोनी के इंद्रपुरी स्थित कैंप कार्यालय में मौजूद रहे, जहां दूसरे पक्ष के लोगों ने पहुंचकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाए और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों को सामने लाया जाए। दूसरे पक्ष का कहना है कि मामले के कई पहलू अभी भी स्पष्ट नहीं है और जल्दबाजी में किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। प्रत्येक शुक्रवार को डीसीपी देहात कैंप कार्यालय इंद्रापुरी ऑफिस पर बैठते हैं, जहां पर शिकायतकर्ताओं की शिकायत सुनते हैं। हमारे साथ अभी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी शिकायत को लेकर यहाँ पर आए। क्या है शिकायत, क्या है पूरा प्रकरण, उनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विवेक त्यागी है। मैं मीरपुर हिंदू गांव का रहने वाला हूं। यहाँ पर एक शिकायत लेकर आए थे। क्या शिकायत है, क्या प्रकरण है? शिकायत हमारी जी ये है कि 9 जून 2026 में हमारे गांव में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की और उस आत्महत्या का इल्ज़ाम वो हमारे परिवार पे डाल रहे हैं। पहले भी उन्होंने हम पे एक झूठा 307 का मुकदमा लगाया, तो उसमें हमारे लोग सारे जमानत पे बरी हो गए। तो उन्होंने अब पहले जेल में ले गए, तो इस बार इस मुकदमे में जेल में डाल दो। तो हम पे 306 का एक मुकदमा बिना वजह दर्ज करवा दिया, जबकि हमारा आसपास ना मकान है, ना घर है, ना दुकान, फिर भी हमें जबरदस्ती फंसाया जा रहा, वो भी आत्महत्या के केस में। ये प्रकरण वो तो नहीं है जिसको लेकर अभी 2 दिन पूर्व दिल्ली सहारनपुर हाईवे जी जाम लगाया था। बस वही प्रशासन पे जाम लगा के दबाव बना के उन्होंने हमारे नाम पे मुकदमा लिखवा दिया। प्रशासन की अपनी मजबूरी थी, उन्होंने लिख लिया। लेकिन हम क्यों परेशान कर, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, हमारे भाई परेशान हो रहे हैं जिनके नाम दर्ज रिपोर्ट है। तो बस वही शिकायत लेके हम आए थे। एक मैंने वीडियो बनाई थी, सोशल मीडिया पे डाली थी, तो उसके लिए मुझे धमकी दी जा रही है क्योंकि वो वीडियो वायरल हो गई कि अपनी वीडियो डिलीट करो, नहीं तो तुझे भी झूठे मुकदमे में फंसाएंगे। आपको लेकर उस दिन हमने भी एक खबर बनाई थी जिसमें बाकायदा आप पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। जी। आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है, वो सत्य है असत्य है? जी, पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप है हमारे पे जो लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप। सिर्फ और सिर्फ हमारे पे क्या है, गांव में उन्हें सहानुभूति बटोरने के लिए उस व्यक्ति के जो उस पे वो कैरेक्टरलेस आदमी था जिसने आत्महत्या की, उसका जो कलंक को मिटाने के लिए, बस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए हम पे डाले जा रहे हैं आरोप सारे। ऐसे क्या कारण है कि वो आरोप आप पर लगाए गए? क्या आपकी उनकी कोई पुरानी रंजिश है? हमारा पुरानी रंजिश कुछ नहीं थी, एक उनका ही भूमि का विवाद है। उस विवाद को, भूमि विवाद को हमसे जोड़ा जा रहा है कि हमारे कारण वो भूमि विवाद है, जबकि हमारा ना उनसे कोई डोल बटती है, ना हमारी कोई जमीन बटती है। विवाद हमसे जोड़ जब पुराना विवाद, बस उसी मुद्दे में कि पहले जेल नहीं गए तो इस बार इन्हें जेल में डालना ही डालना है। बस ये है जी आरोप, और कुछ नहीं है। तो आज आप प्रशासन को उसी प्रकरण को लेकर प्रशासन के डीसीपी साहब क्या है, डीसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई पहले निष्पक्ष जांच होगी, उसके बाद ही कोई कार्रवाई, अदरवाइज कोई कार्रवाई नहीं होगी। बस हम इसी बात पे लेकर आए। क्या नाम है आपका? धर्मवीर जी कहाँ रहते हैं? आज आप डीसीपी साहब के यहाँ किसी शिकायत को लेकर आए? इकबाल को धमकी दी जा रही है। कौन है ये धमकी देने वाले? आखिर योगी सरकार में धमकी देने का क्या मतलब? जी हमारे तो कुछ सुनाई हुई ना, हम तो पूरे इतने परेशान है, 6 महीने से परेशान है। रात दिन बालक जंगल में फिरे, हम मारे फिरे, हमारे कोई बस्ती नहीं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस घटना को लेकर प्रशासन भी कुछ दबाव में कार्य कर रहा है? दबाव में कर रहा। एक जज है उनके घर का, एक लड़का उनका मंत्रालय में बैठे पीएम ऑफिस में, तो वे हमारी कोई सुनता है ना। हमारे गाड़ी उनकी रिपोर्ट लिख रहे, हमें
धमका के भगा दी। हमें जो वो भी नहीं दे रहे, आश्वासन मिला। हमें आश्वासन क्या नाम है आपका? धन सिंह जी, धन सिंह धन सिंह जी जी, कहाँ रहते हैं? मीरपुर में। तो देखा गया कि कुछ दिन पूर्व दिल्ली देहरादून हाईवे पर जाम लगाया गया था। मैंने आपको भी चेहरा वहाँ पर, आपकी उपस्थिति वहाँ पर देखी थी मैंने। क्या कहेंगे उस घटना को लेकर कि इस तरह से प्रशासन पर दबाव बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है? उसमें नहीं देखी वो उपस्थिति, रात को देखी थी आपने। मैं रात को गया था, मेरे लड़के हैं, मेरे भतीजा लड़का मेरा, जिसमें झूठा फंसाया जा रहा है उन्हें, इसलिए मैंने रात को मैं गया था। उस थाना इंचार्ज ने हमारी एप्लीकेशन रिसीव नहीं करी, हमारे सामने उनकी रिपोर्ट लिखने लग रहा, डीडी में चढ़ा रहा, हमारे पे मुकदमा कर रहा। ये अंधा कानून कहाँ से अंधा कानून है? ये कौन सा कानून है ये? 6 महीने से, हाँ, हम 6 महीने से पहले मेरे बच्चे पहले फंसा दिए। अब आपकी मांग क्या है? आप डीसीपी साहब के आए हैं? हम हमारी मांग है, डीसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि पहले इसकी जांच करो, जब कार्रवाई करो, जो न्यायोचित कार्रवाई है उसको किया जाए, जांच करते हुए। निष्पक्ष जांच करो, अगर हम दोषी हैं तो जेल। आज जी हमारे गांव में मीरपुर हिंदू में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की और बस हम चाहते हैं कि उस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो। उसमें हमारे परिवार पे आरोप लगा के इन्होंने तहरीर दी है, जबकि उसमें हमें भूमाफिया बताया जा रहा है, जबकि उसका जो कारण है वो निजी कारणों से उसने आत्महत्या की है, जिसमें उसके पति पुत्र वधू से अवैध संबंध की पूरे गांव में बात फैली हुई है। सारे गांव को पता है, जब से ये घटना घटी तब से सारे गांव में ये चर्चा थी। लेकिन उन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए आज यहाँ जाके लाके उसकी डेड बॉडी को लाके सड़क पर जाम करके हमारे खिलाफ जबरदस्त झूठा मुकदमा बनाया, जबकि पहले भी एक झूठा मुकदमा हम पे चला रखा उन्होंने, झूठा लगा रखा बेमतलब का, जबकि जमीन कब्जा खुद करे बैठे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी निष्पक्ष जांच रहे, हमारे खिलाफ अगर कोई मुकदमा बनता है तो विधिक पूर्वक कार्रवाई करे, अदरवाइज कोई हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, ना वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी कोई प्रकरण ही नहीं है हमारे खिलाफ, ना कोई ऐसा सबूत मिलेगा हमारे खिलाफ। बस प्रशासन निष्पक्ष जांच करे, हम इस मांग के लिए यहाँ आए। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं और जांच जारी है। डीसीपी देहात ने दोनों पक्षों को भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनसंवाद 24x7 के लिए रिपोर्ट।